हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, कि हम किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर के अंदर हमारा क्या टारगेट है उसकी बात करते हैं। तो आज के लेक्चर है दोस्तों कंसेप्ट ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले हम समझेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों फॉर्मूला फॉर जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, के इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। ये क्या होता है? ये होता है एन इम्प्लिसिट फंक्शन इज व्हेन वेरिएबल्स आर रिलेटेड बाय एन इक्वेशन नॉट डायरेक्टली सॉल्व फॉर वन वेरिएबल। ये कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जहां पर वेरिएबल किसी एक वन वेरिएबल के लिए सेपरेटेड नहीं हो, मतलब एक इक्वेशन के रूप में अगर वेरिएबल है, तो वह फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में दोस्तों आपको ये जो इक्वेशन दिखाई दे रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर बाई एक सेपरेटेड नहीं है एक्स के टर्म में, यहाँ एक्स वाई दोनों के दोनों इन्वॉल्व हैं इन द इक्वेशन फॉर्म में। तो ये इक्वेशन एक इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगी। लेकिन यहीं पर दोस्तों अगर बाई इजिकल टू समथिंग लिखा है, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने आपको से कहा कि अगर u प्लस का v इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है, तो ये दोस्तों एक इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। u और v यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो ऐसी इक्वेशन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जैकोबियन की। जैकोबियन फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए किस तरीके से हम जैकोबियन फाइंड आउट करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं। देखिए, इफ f1 u1 u2 un x1 x2 xn, मतलब एक f फंक्शन है, उसमें इतने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। उसके बाद f2 फंक्शन है, इसी तरीके से fn फंक्शन है हमारे पास, आर ए इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है। तो इसका हम जैकोबियन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं डेल ऑफ u1 u2 से लेके un विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ x1 x2 xn। ये बराबर होता है दोस्तों -1 की पावर n डेल ऑफ f1 f2 से लेकर के fn विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ x1 x2 से लेके xn। ठीक है। एंड डिवाइडेड बाई डेल ऑफ f1 f2 से लेके fn, और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू यहाँ आएगा हमारा डेल ऑफ u1 u2 से लेके un। ठीक है। तो ये इस तरीके से दोस्तों हमें जैकोबियन निकालना पड़ेगा। क्लियर। तो ये दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला है जैकोबियन को निकालने का। तो चलिए दोस्तों, इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगी बात। देखिए, तो हमारे पास एक एग्जांपल है, इफ u3 प्लस का v3 इजिकल टू एक्स प्लस वाई एंड u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इजिकल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, देन फाइंड डेल ऑफ u कोमा v विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ x कोमा वाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों u और v और x प्लस वाई दोनों के दोनों फंक्शन यहाँ पर एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। मतलब यहाँ u v और x और y तीनों के यहाँ पर जो तीन वेरिएबल्स हैं वो आपस में इक्वेशन के रूप में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं, तो हम कहेंगे दोस्तों गिवन। ठीक है। सबसे पहले हम इसे f1 फंक्शन मानेंगे। ठीक है। इसको लिखेंगे हम u3 प्लस का v3 माइनस का x और माइनस का y इजिकल टू 0। ये हमारा f1 फंक्शन होगा। इसी तरीके से f2 फंक्शन को मानेंगे दोस्तों। तो f2 फंक्शन क्या होगा, वो होगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस का एक्स क्यू
और माइनस का बाई क्यूब इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये हमारे पास दो फंक्शंस आए, इसका हमें क्या करना है, डेल ऑफ यू कोमा बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका दोस्तों। तो ये हो जाएगा डेल ऑफ यू कोमा बी विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इम्प्लिसिट फंक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हम F1 F2 का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद F1 F2 का हम यू बी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये फॉर्मूला था। और यहाँ था -1 की पावर n था दोस्तों, तो यहाँ n फंक्शन थे लेकिन यहाँ पर दो फंक्शन हैं, तो -1 की पावर 2 लिया जाएगा यहाँ। क्लियर। और यहाँ लिया जाएगा दोस्तों डेल ऑफ F1 कोमा F2 विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ ये नीचे वाला x कोमा बाई। ठीक है, उसके बाद होल डिवाइडेड बाई डेल ऑफ F1 कोमा F2 डिवाइडेड बाई डेल ऑफ u और v। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है दोस्तों, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेल ऑफ F1 F2 का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है, उसके बाद F1 F2 का u v के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं नाउ डेल ऑफ F1 कोमा F2 विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ x कोमा वाई। ठीक है, तो इसका हम जैकोबियन बनाते हैं, और जैकोबियन क्या होता है, एक डिटरमिनेंट होता है। और डिटरमिनेंट कैसे बनता है दोस्तों, हम F1 को एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डेल ऑफ F1 विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ x, तो डेल ऑफ F1 विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ y। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे डेल ऑफ F2 विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ x, उसके बाद डेल ऑफ F2 विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ y। क्लियर, इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो देखिए वैल्यू क्या बनती है, F1 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये F1 है, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ से केवल -1 मिलेगा हमें और सब 0 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। F1 का y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर से हमें -1 ही मिलेगा ये। ठीक है, उसके बाद F2 का x के रिस्पेक्ट में, F2 ये है, इसका x के रिस्पेक्ट में माइनस का 3x² मिलेगा हमें, तो ये माइनस का 3x² मिलेगा। ठीक है, उसके बाद F2 का y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो माइनस का 3y² मिल जाएगा, यहाँ से माइनस का 3y²। क्लियर। अब बस इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है दोस्तों, तो देखिए कैसे होगा, इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बचेगा 3y²। ठीक है, और माइनस होता है बीच में, और ये तो माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा 3x²। क्लियर। तो यहाँ से दोस्तों फाइनली आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से अगर 3 को हम कॉमन ले लें तो यहाँ से मिलेगा y² माइनस x², y² माइनस का x²। क्लियर। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं दोस्तों। तो हमने दोस्तों क्या किया, F1 F2 का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, ये वाला तो निकाल लिया ऊपर वाला। अब हमें नीचे वाला और निकालना है, F1 F2 का यू बी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्या बनता है, हमने यहाँ पर देखिए दोस्तों F1 F2 का यू बी के रिस्पेक्ट में निकाला, तो डेल F1 अपन में डेल यू हो जाएगा, डेल F1 अपन डेल बी, और डेल F2 अपन डेल यू, और डेल F2 अपन डेल बी। तो देखिए क्या हुआ, F1 का u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, ये है F1, इसका u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3u² बचेगा, तो हमने तो 3u² लिखा। इसी तरीके से 3v² और नीचे 2u आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया दोस्तों, ऊपर से देखिए यहाँ पर 3 इंटू में 2 कॉमन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है 3u²। ठीक है, तो ऊपर से 3 कॉमन पहली रो से, दूसरी रो से 2 कॉमन आ रहा है, तो u²v² u भी ये बचा। यहाँ से दोस्तों u और v कॉमन आ रहा है। ठीक है, पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से दोनों कॉमन लिया और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया u माइनस बी, तो फाइनली ये बना हमारे पास। तो अब हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसको हम इक्वेशन नंबर, इसको हम देते हैं 1 2 इसके बाद 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम क्या करते हैं, 2 और 3 को दोस्तों, ये हमारे 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन को इस 1 में रख देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, तो यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 इन 1 में रखते हैं हम। देखिए ऊपर वाला 3 इंटू y² माइनस x² था, वो हमने निकाला था, ये 3 इंटू में y² माइनस x², उसको हमने यहाँ रखा। क्लियर। और 6 u v ये वाला यहाँ रखा। ठीक है,
तो ये 1/2 और फाइनल आंसर हमें मिल गया। इस तरीके से दोस्तों सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला देखिए। इफ u3 प्लस v प्लस डब्ल्यू इजिकल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और u प्लस v3 प्लस डब्ल्यू इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर एंड u प्लस v प्लस डब्ल्यू क्यूब इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड देन सो दैट, ये हमें सो करना है दोस्तों, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास तीन फंक्शन दिए हुए हैं, ये वाला, दूसरा और तीसरा। तीनों के तीनों इम्प्लीसिट फंक्शन है। जब इम्प्लीसिट फंक्शन है तो यहाँ पर हमें इम्प्लीसिट फंक्शन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट करते हैं दोस्तों। लेट क्या करते हैं देखिए, लेट हम f1 को लिखेंगे पहले। तो f1 क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले वो होगा, इसको देखिए u3 प्लस v प्लस डब्ल्यू और इसको इधर ले आएंगे तो ये बचेगा हमारे पास u3 प्लस का v प्लस का w और माइनस का x हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक है, ये f1 आया। इसके बाद हम बात करें f2 की, तो f2 आ जाएगा u प्लस का v का q प्लस का w और माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई और माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा f2 आया। इसके बाद हम f3 की बात करें दोस्तों, तो f3 क्या होगा, वो होगा u प्लस का v प्लस का w का q और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का जेड इजिकल टू 0 चल रहा है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, हमने सबको लेफ्ट हैंड साइड में लिया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास तीन फंक्शंस बने हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, इसको 2 नाम देते हैं, इसको 3 नाम देते हैं। क्लियर। अब हमें दोस्तों फॉर्मूला लिखना है इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए, तो हम लिखेंगे क्या, नाउ हमें ये प्रूव करना है दोस्तों। तो फॉर्मूला इसका क्या होगा, डेल ऑफ u कोमा v कोमा w विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ x कोमा y कोमा z। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों -1 की पावर n, और n का वैल्यू यहाँ कितनी है, n की वैल्यू 3 है, क्योंकि हमारे पास तीन फंक्शन है दोस्तों। तो n की वैल्यू यहाँ 3 रखते हैं n2 में। यहाँ होगा डेल ऑफ f1 f2 f3 है, तो यहाँ f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू, इसका दोस्तों किसके रिस्पेक्ट में होगा, इसका होगा नीचे वाले एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, डेल ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, अब हम उठाएंगे डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई डेल ऑफ f1 कोमा f2 कोमा f3 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई कौन, u कोमा v कोमा w, डेल ऑफ u कोमा v कोमा w। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 नाम देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें डेल ऑफ f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू x कोमा y कोमा z ये निकालना है हमें ऊपर वाला, उसके बाद ये नीचे वाला निकालना है। ठीक है, दोनों को निकालने के बाद यहाँ वैल्यू रखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, ये जो हमें प्रूव करने के लिए पूछा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेल ऑफ f1 f2 f3 का। देखिए कैसे बनता है दोस्तों ये, तो यहाँ लिखेंगे हम नाउ डेल ऑफ f1 f2 कोमा f3, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल ऑफ x कोमा y कोमा z। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले दोस्तों। तो फॉर्मूला क्या बनता है, डिटर्मिनेंट के रूप में होता है ये होगा डेल f1 अपॉन में डेल x। ठीक है, फिर होगा डेल f1 अपॉन में डेल y, उसके बाद डेल f1 अपॉन में डेल z। ठीक है, इसके बाद डेल f2 अपॉन में, अब f2 को उठाएंगे ये हो जाएगा डेल x, इसके बाद डेल f2 अपॉन में डेल y, उसके बाद डेल f2 अपॉन में डेल z। ठीक है, अब बचा हमारा f3 दोस्तों, तो ये बनेगा डेल f3 अपॉन में डेल x, डेल f3 अपॉन में डेल y, तो ये बनेगा डेल f3 अपॉन में डेल z। क्लियर। इसमें दोस्तों हम वैल्यू रखते हैं, तो देखिए क्या बनता है दोस्तों, फाइनली हमारे पास तो ये बनेगा, देखिए f1 का x के रिस्पेक्ट में करना है दोस्तों। हमारे पास f1 ये है,
एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ -1 बचेगा और सब जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से बच रहा है -1। उसके बाद f1 का बाई के रिस्पेक्ट में, देखिए f1 ये है, इसका बाई के रिस्पेक्ट में कितना देंगे तो माइनस का 2y बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा? माइनस का 2y। क्लियर। उसके बाद f1 का z के रिस्पेक्ट में करेंगे, z के रिस्पेक्ट में तो माइनस का 2z बचा, तो यहाँ बच रहा है माइनस का 2z। उसके बाद f2 का x के रिस्पेक्ट में, देखिए ये है f2, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 2x बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2x। क्लियर। उसके बाद f2 का y के रिस्पेक्ट में करेंगे, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा यहाँ केवल, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1। उसके बाद z के रिस्पेक्ट में करेंगे f2 का, देखिए z के रिस्पेक्ट में माइनस का 2z बचा यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों f3 का x के रिस्पेक्ट में, f3 हमारे पास ये है, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये माइनस का 2x बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा केवल माइनस का 2x। ठीक है। उसके बाद f3 का y के रिस्पेक्ट में, तो देखिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 2y बचेगा यहाँ। क्लियर। यहाँ बचेगा माइनस का 2y। उसके बाद f3 का z के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में करेंगे -1 बचेगा यहाँ, तो यहाँ बच रहा है माइनस का 1। ये दोस्तों फाइनली हमारे पास डिटरमिनेंट आया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बनता है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से माइनस का 1 कॉमन है, ठीक है, और माइनस यहाँ से भी कॉमन है और माइनस यहाँ से भी कॉमन है, तो तीनों रो से दोस्तों माइनस कॉमन लेंगे तो फाइनली लास्ट में हमारे पास माइनस ही बचेगा। तो माइनस कॉमन लिया हमने तो -1 बचेगा सबसे। ठीक है, 3 माइनस बाहर आएंगे लेकिन 1 माइनस बचेगा, तो -1 को हमने बाहर लिया, तो मल्टीप्लाई में क्या बचा दोस्तों, ये बचा 1, इनटू में 2y, इनटू में 2z। ठीक है, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ 1 और यहाँ पर 2z। उसके बाद बचा हमारे पास 2x और फिर 2y और फिर यहाँ बचा 1। ये बच रहा है दोस्तों यहाँ से। अगर इसको दोस्तों हम फाइनली सॉल्व करें तो देखिए क्या बनता है। यहाँ से -1 कॉमन है, अगर 1 के रिस्पेक्ट में इसको ओपन करते हैं तो देखिए क्या बनता है। इसके रिस्पेक्ट में ओपन करें तो 1 माइनस का ये बचेगा, 1 माइनस का 2 2 4 बाई जेड, तो ये 4 बाई जेड बचा है दोस्तों। क्लियर। ये 1 के रिस्पेक्ट में लिया। उसके बाद माइनस का 2y के रिस्पेक्ट में खोलें, अगर हम ओपन करें तो देखिए क्या बचेगा। यहाँ बचेगा 2x माइनस का, देखिए यहाँ बचेगा 2x माइनस 2 2 4 एक्स जेड, तो यहाँ बचेगा 4x इंटू में z। ठीक है, और प्लस का 2z, और 2z के अंदर क्या बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 4xy माइनस का 2x, तो ये बचा 4xy और माइनस का 2z। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पास फाइनली बन रहा है। और इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो देखिए क्या बनता है दोस्तों। हमारे पास -1 तो हमारे पास बाहर चल ही रहा है, अंदर क्या बनता है, अंदर बन रहा है 1 माइनस 4 बाई जेड बचा यहाँ पर। ठीक है, अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2 2 4 बाई एक्स बचा ये। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बचेगा 8xz। क्लियर। प्लस का, तो दोस्तों 2z को हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हम 2z को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनता है। यहाँ बचेगा 4 दूनी 8 xyz, तो ये बचेगा 8xyz माइनस का 2 दूनी 4 xz बचेगा, ये 4xz। ठीक है, ये हमारे पास दोस्तों फाइनली बन रहा है। इसको इसमें से हम दोस्तों क्या करते हैं, जितना भी है 4 4 4 वाले जितने भी हैं इन सब से हम 4 कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या बनता है। यहाँ पर बनेगा हमारे पास -1 चल रहा है बार, यहाँ बचेगा 1 माइनस, अगर हम 4 को कॉमन लेते हैं दोस्तों तो देखिए क्या बनता है हमारे पास। यहाँ से 4 को कॉमन लिया दोस्तों, -4 को, यहाँ से -4 कॉमन लिया और यहाँ से -4 कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा xy, यहाँ बचा पहले, तो हम लिखते हैं पहले xy लिखते हैं, तो xy प्लस का yz और प्लस का zx बचा है अंदर। ठीक है, -4 को कॉमन लेने से, और फिर क्या बच रहा है हमारे पास,
और यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं ये 8xyz प्लस का x 8xyz ये हो जाएगा 16xyz। तो 16x y और z। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास ये बना। क्लियर। इसको दोस्तों हम इक्वेशन नंबर 5 नाम देते हैं। क्लियर, क्योंकि 4 तक हमारा हो चुका था। हाँ 4 तक हो चुका था, ये हमारे 5 हुए। तो हमने दोस्तों क्या किया, डेल F1 F2 F3 का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकाला और हमारे पास ये बना फाइनली। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 से हमने इसको तो निकाल लिया ऊपर वाले को। अब ये बचा हमारे पास कि F1 F2 F3 का यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। तो इसको भी निकालते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या बनता है, F1 F2 F3 का यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ निकाल चुके हैं ये F1 F2 F3 का यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में दोस्तों। इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो ऐसा डिटर्मिनेंट बनेगा, F1 का उठाएंगे और यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, F2 को उठाएंगे यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखेंगे। इसी तरीके से F3 को उठाएंगे और यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, अब हम F1 का u के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो 3u² आएगा। देखिए F1 हमारे पास क्या है, F1 हमारे पास ये है, अगर इसका हम u के रिस्पेक्ट में करें तो 3u² आएगा दोस्तों, और सब ये जीरो हो जाएंगे। तो हमने यही किया दोस्तों, यहाँ से 3u² मिला, उसके बाद 1 1 मिलेगा और फाइनली हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बनेगा। ठीक है, और इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो 3u² मतलब पहली रो के रिस्पेक्ट में इसको हम ओपन करते हैं तो 3u² ब्रैकेट्स में 9v² w² हो जाएगा। इसको 3 3 9 v² और ये माइनस का 1, तो इसको ओपन करेंगे फाइनली ये बनेगा दोस्तों। इसको सॉल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 9 3 27 u² v² w² बना, माइनस का 3u² हो जाएगा, -1 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस का 3w² प्लस का 1 बचेगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस और प्लस का 1 ये आ गया। ठीक है, और माइनस का 3v² यहाँ आएगा। तो फाइनली हमारे पास 2 - 3 और ये बनना है दोस्तों। यहाँ से अगर हम यहाँ से 3 को कॉमन लें दोस्तों, ठीक है, कहाँ कहाँ 3 है, एक ये 3 है, एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ से है। जब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे हम तो यहाँ से u² प्लस v² प्लस w² बनेगा, और 1 + 1 दोस्तों ये वाला 1 और ये वाला 1, ये 2 बन गया यहाँ पर। क्लियर, तो 2 - और 3 ये बना, प्लस में ये 27 u² v² w चल रहा था वो हमने यहाँ लिख दिया फाइनली, 6 नाम देगा। तो दोस्तों इसको हम इक्वेशन नंबर 6 नाम देते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास 5 और 6 इक्वेशन आ गई। तो हम कहेंगे यूजिंग इक्वेशन 5 और 6 इन कौन सी मानी थी हमने दोस्तों, इसे 4 मानी थी। ठीक है, तो इन 4 में, तो 4 में इसकी वैल्यू रखी हमने फाइनली। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास वैल्यू रखने के बाद मैं जो प्रूव करना था वो हमारे पास आंसर आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को प्रूव करना था। क्लियर। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने इम्प्लिसिट फंक्शन को अच्छे ढंग से फिनिश किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।